तो आपका स्वागत है इधर। और आज हम लोग देखेंगे राइज एंड स्प्रेड ऑफ इस्लाम। यार ये वीडियो वन शॉट होने वाला है और बहुत मज़ा आने वाला है। तो लेट्स बिगिन। देखो, आपको पता है ना कि हिस्ट्री में 3 पार्ट्स है, 1 2 3, मतलब एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न। तो ये एंशियंट पीरियड यानी कि ये जो लोग जिंगलाला हु करते थे, मतलब ये जो लोग आदिवासी थे, तो अब पुराने समय के जो हमारे अर्ली ह्यूमन बींग्स से, मतलब ये लोग अब, मतलब इनका समय जा चुका था और अब आया था मिडिवल पीरियड। तो मिडिवल पीरियड में ही इस्लाम की स्टार्टिंग हुई। तो हुआ क्या था कि प्री इस्लामिक अरेबिया, अब हम लोग थोड़ा देखते हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले अरेबिया जो है ना, वो होल ऑफ वेस्ट एशिया से फैलते फैलते पूरे ही विश्व में फैल गया, ठीक है। तो प्री इस्लामिक अरेबिया के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। द अरेबियन पेनिनसुला लाइज बिटवीन द नॉर्थ ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका एंड सेंट्रल एशिया। जो अरेबियन पेनिनसुला मतलब पीस ऑफ लैंड बॉर्डर्ड बाय वाटर ऑन ऑल ऑफ इट्स 3 साइड्स। ऐसे लैंड होता है, ज़मीन थोड़ा सा, ठीक है, ज़मीन, और ज़मीन के जो चारों तरफ है पानी पानी होता है, ठीक है। 3 तरफ पानी होता है, 1 2 3, और यहाँ पे मतलब ये ज़मीन है और उसके 1 2 3 तरफ पानी पानी। तो ठीक है, फिर आगे देखते हैं। इन द 6th सेंचुरी CE देयर वर नो मेजर किंगडम्स इन द अरेबिया। यार 6th सेंचुरी CE में अरेबिया में कुछ मतलब खास किंगडम्स नहीं हुआ करते थे, और अरब्स जो थे वो छोटे छोटे ट्राइब्स या फिर कबीलाज में डिवाइडेड थे। ट्राइब्स कह लो या फिर कबीलाज, यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है। तो उनका अपना पूजा वूजा करने का सिस्टम हुआ करता था, वर्शिप करने का गॉड को। हर एक ट्राइब के अपने अपने भगवान हुआ करते थे, ठीक है, देवी देवता लोग। आइडल वर्शिप यानी कि मूर्ति पूजा भी करते थे ये लोग। तो मोस्ट अरब्स वर बेडुइन्स, दैट इज वॉन्डरिंग कैमल हर्ड्समैन। तो वो लोग ज़्यादातर, मतलब जो अरब्स थे वो क्या करते थे कि वो कैमल, ऊँट लेके घूमते थे, और ऊँट लेके मतलब घूमते थे और एनिमल्स पे डिपेंडेंट थे, दूध के लिए या फिर डेट्स यानी कि खजूर के लिए, ठीक है। तो इन सब चीज़ों पे खजूर और मतलब यही जो मतलब वहाँ पे चीज़ें पाई जाती थी, उन्हीं सब चीज़ों पे डिपेंडेंट हुआ करते थे। और डेट्स जो कि थे ओएसिस में ग्रो करते थे। अब ओएसिस क्या होते हैं, देखो डेजर्ट में, अरब जो है पूरा डेजर्ट वाला एरिया, तो डेजर्ट में भी ना, मतलब जैसे एक जगह होता है जहाँ पे पानी थोड़ा आता है, मतलब जहाँ पे प्लांट्स उग सकते हैं। तो अरब में जो ओएसिस वाली जो जगह थी, वहाँ पे ग्रो करते थे लोग क्या, डेट्स, खजूर। However, there were few important cities of which मक्का was the most important. मक्का सबसे इम्पोर्टेंट सिटी थी, और मक्का जो था ना, मतलब वहाँ पे मतलब ट्रेड यानी व्यापार, मतलब सामान एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने वाला वो सेंटर था। मतलब वहाँ से मेजर जो रास्ते थे वहीं से जाते थे। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट सिटी था, और वहीं पे काबा था, ठीक है, उसी में काबा था। पिलग्रिमेज श्राइन, मतलब वहाँ पे जो मतलब वो एक मतलब मेन जगह था जहाँ पे लोग वर्शिप करने के लिए आते थे, ठीक है, और पूजा करने के लिए आते थे, मतलब ठीक है, इबादत करने के लिए। प्रॉफिट मोहम्मद, पीस बी अपॉन हिम। प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में सुनो। ये जो थे ना, मतलब ये मक्का में 570 CE यानी कि देखो, आप लोग में से बहुत सारे लोगों को एक कन्फ्यूजन होता होगा CE BCE, तो उस पर आप बहुत सारी वीडियोस में हम एक्सप्लेन ऑल्सो इन क्लास 6 के और 7th में भी। और अगर नहीं समझ में आता तो प्लीज़ बता देना, उस पर सेपरेट वीडियो बना देंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो मोहम्मद प्रॉफिट मोहम्मद जो थे, तो उनके मतलब उनके माँ बाप नहीं थे, ठीक है, उनको उनके अंकल पाले पोसे बड़ा किए। और वो पहले तो प्रॉफिट मोहम्मद व्यापार का काम करते थे, मतलब सामान एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाते थे। लेकिन बाद में ना वो क्रिश्चियंस के और ज्यूज़ के कांटेक्ट में आने लगे और धार्मिक चीज़ों से जुड़ गए। स्पिरिचुअलिटी में उनका जो आध्यात्मिकता था, मतलब स्पिरिचुअलिटी में मन जाने लगा भगवान की तरफ, और व्यापार से उनका मन हट गया, ठीक है, सामान जो बेचने और ये सब वाला काम था। तो प्रॉफिट मोहम्मद जब 40 ईयर्स के थे अराउंड, तो उनके साथ मतलब विजन यानी कि दिव्य दृष्टि, मतलब यू नो दैट अरे ही वॉज द मैसेंजर ऑफ गॉड। तो आप फिर क्या हुआ ना कि मतलब उनको भगवान जैसे उनका मैसेज हज़रत गिब्राइल, यू नो अबाउट, यू डोंट नो और यू नो आई डोंट नो, लेकिन बता रहे जैसे कुरान शरीफ, यू नो यू माइट बी नोइंग कि
Hazrat Gibrail, all the Muslims friends here, they might be knowing that Hazrat Gibrail जो थे वो कुरान शरीफ मतलब अल्लाह का जो मैसेज था वो पहुँचाए थे, और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो मतलब हमारे तक वो मैसेज पहुँचाए थे, ठीक है। ही केम टू बिलीव दैट गॉड हैड चोजन हिम टू बी द मैसेंजर ऑफ द डिवाइन मैसेज। तो वो लोगों तक भगवान का मैसेज पहुँचाते थे, अल्लाह का मैसेज पहुँचाते थे। तो वो क्या थे कि जो भगवान के जो वर्ड्स थे वो मक्का के लोगों तक पहुँचाने लगे। स्टार्टिंग में तो उनकी बात सिर्फ उनके फैमिली, उनके फॉलोअर्स जो थे उनके फैमिली और फ्रेंड्स ही थे। उनकी कुछ टीचिंग्स भी हैं, तो उनके क्या टीचिंग्स हैं देखो। मोहम्मद बोले कि देखो भगवान एक ही है, अल्लाह, ठीक है। अब चाहे तुम जैसे भी उनको पूछो, किसी भी नाम से पूछो, भगवान एक ही है, अल्लाह। एंड दैट गॉड हैड चोजन हिम टू बी हिज प्रॉफिट मैसेंजर। तो गॉड मतलब भगवान उनको प्रॉफिट पैगंबर मोहम्मद को भगवान चूज़ किए हैं कि मतलब तुम मेरे मैसेंजर हो, ठीक है, तुम मेरा मैसेज लोगों तक पहुंचाओ। वो बोले कि अल्लाह की नज़र में सब लोग इक्वल हैं, कोई भी मतलब छोटा नहीं है, कोई भी बड़ा नहीं है। और वो लोगों से बोले कि देखो ये मूर्ति पूजन करते हो, इसको मत करो, मूर्ति पूजन मत करो। और अब मतलब खुद को अल्लाह पे बिलीव करो, उन पे ट्रस्ट करो। ही कॉल्ड अपॉन दोज हु फॉलोड हिज इस्लाम मुस्लिम्स। तो जो इस्लाम को फॉलो करते थे उनको मुस्लिम्स कहते हैं। और वो 5 बेसिक पिलर्स बताए, मतलब खंबे, मतलब 5 ऐसे स्ट्रॉन्ग मतलब प्रिंसिपल्स बताए, चीज़ें बताए जो कि इस्लाम को इंसान के अंदर जो उसका ईमान होता है, मतलब जो उसका फेथ होता है गॉड को लेके, वो और बढ़ेगा। तो देखो वो 5 प्रिंसिपल्स कौन से हैं? शहादा, सलत, सौम, ज़कात और हज। तो शहादा मतलब कि हर मुस्लिम को एक भगवान में मानना चाहिए। ऑब्वियसली एक भगवान होते भी हैं, आप चाहे किसी भी रिलीजन की बात करो, भगवान एक ही होता है, ठीक है। और आई एम अ हिंदू, बट द थिंग इज दैट सी आई बिलोंग टू ओनली वन गॉड। हम अपने बारे में बता रहे हैं, ठीक है। और ये सबका है यार, देखो भगवान एक ही है, ओके। सो 5 प्रिंसिपल्स वो बताए। शहादा मतलब भगवान, इंसान को एक भगवान में मानना चाहिए। और रिगार्ड मोहम्मद एज द प्रॉफिट ऑफ गॉड। ऑब्वियसली मोहम्मद तो भाई प्रॉफिट मोहम्मद भगवान के दूत थे, पैगंबर थे, तो फिर वो मैसेज पहुंचाते थे लोगों तक। तो सलाट मतलब हर एक मुस्लिम को 5 वक्त की नमाज अदा करनी चाहिए, ठीक है, 5 वक्त नमाज। और सौम जो है कि मुस्लिम्स को डॉन से डस्क तक, मतलब कि सूरज उगने से लेके सूरज डूबने तक का जो वक्त होता है उसमें व्रत रखना चाहिए, फास्ट करना चाहिए, खाना पीना नहीं चाहिए। और ऑब्वियसली कि एक ड्रॉप भी वाटर मुंह में नहीं जाना चाहिए। तो वो रमज़ान का पवित्र महीना होता है। ज़कात मतलब मुस्लिम्स को आर्म्स देना चाहिए गरीब लोगों को, यानी कि क्लॉथ्स, फूड, शेल्टर, मतलब आप गरीब लोगों को ज़रूर दान दें। हज में ऑल मुस्लिम्स मस्ट मेक अ पिलग्रिमेज टू मक्का एटलीस्ट वंस इन द लाइफ टाइम। मतलब एक बार हज ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। देखो कितनी अच्छी अच्छी बातें कही गई हैं इधर। और इस्लाम कैसे फैलना स्टार्ट हुआ? तो इनिशियली स्टार्टिंग में जो लोग थे मतलब बहुत ही ज़्यादा मोहम्मद को लेके, प्रॉफिट मोहम्मद को लेके बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करते थे। मतलब उनको नहीं समझ में आता कि यार ये क्या बोल रहे हैं, नहीं उनको मानते थे। लेकिन 622 CE तक आते आते मोहम्मद जो थे वो मक्का छोड़ दी और मदीना चले गए। और इसी चीज़ को कहते हैं, इस इवेंट को कहते हैं हिजरत, ठीक है। इस इवेंट को हिजरत कहते हैं। हिजरत ऑल्सो मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द मुस्लिम कैलेंडर। तो जब वो मक्का छोड़ के मदीना चले गए तो इस कैलेंडर को कहते हैं, इस इवेंट को कहते हैं हिजरत, और यहीं से मुस्लिम कैलेंडर की शुरुआत होती है। तो द पीपल ऑफ मदीना वेलकम्ड मोहम्मद एंड एक्सेप्टेड हिम एज द प्रॉफिट। तो मदीना के लोग पैगंबर मोहम्मद का स्वागत किए, उनको अपने प्रॉफिट, उनको अपने मैसेंजर ऑफ अल्लाह के रूप में माने, उनकी इबादत किए, अल्लाह की इबादत किए। और आफ्टर अ फ्यू ईयर्स मोहम्मद वॉज एबल टू डिफीट द आर्मी ऑफ मक्का एंड री इंटर द सिटी। तो कुछ मतलब वक्त बाद जो थे, मतलब मक्का के लोग तो उन पे बहुत ही मतलब गुस्सा करते थे, लेकिन मोहम्मद जो थे उनकी आर्मी को भी, मक्का की आर्मी को भी मतलब हरा दिए और फिर से उस शहर में वापस आ गए। फिर क्या हुआ कि मक्का में प्रॉफिट मोहम्मद काबा बनवाए, जो कि श्राइन यानी कि टेम्पल या फिर मॉस्क, ओके, मतलब पूजा करने की जो जगह होती है वो बनवाए।
और इस्लाम धर्म के लोग उसको फॉलो करेंगे, उसमें जाके इबादत करेंगे, दुआ करेंगे। ग्रेजुअली इस्लाम स्प्रेड थ्रू आउट अरेबिया, अक्रॉस सीरिया, इराक, पर्शिया, नॉर्दर्न अफ्रीका एंड ईस्टर्न यूरोप। धीरे धीरे इस्लाम फैलता गया अलग अलग जगहों पे, और सीरिया, इराक, पर्शिया, नॉर्दर्न अफ्रीका और ईस्टर्न यूरोप में। अ कैलिफेट वाज एस्टैब्लिश्ड ओवर दिस एरिया। कैलिफेट मतलब होता है कि देखो एक जगह जो कि मुस्लिम रूलर द्वारा रूल किया जाए, टेरिटरी बेस्ड रूल बाय अ कैलिफ। फ्रॉम देन ऑन द रूलर ऑफ दीज रीजन्स केम टू बी नोन एज द कैलिफ और खलीफा। मतलब अब वहाँ का जो रूलर था उसको कैलिफ या फिर खलीफा बोलने लगते थे। तो मतलब एक एक ख़त्म होने के बाद, मतलब मृत्यु तो आनी ही है, डेथ तो आना ही है, तो फिर एक ख़त्म होने के बाद फिर दूसरा कैलिफ, फिर तीसरा कैलिफ, मतलब ऐसे लोग रूल करते जा रहे थे। तो ऐसा होता था। और कुछ 4 इसमें कैलिफ्स के नाम बताए गए हैं। अबू बकर, उमर, उस्मान और अली। ये 4 खलीफ्स थे, ठीक है, जो कि मोहम्मद को मतलब हेल्प किए सक्सीड करने में, मतलब उनके बाद फिर रूल करते गए। और 632 सीई से लेके 661 सीई तक, कॉमन एरा तक वो रूल करते गए। यार अली जो थे वो मतलब अली लास्ट मतलब कैलिफ थे। फिर उसके बाद उमैयद। अब उमैयद के बारे में देखो, तो अली जो थे ना वो मोहम्मद के कज़न या फिर सन इन लॉ कह लो, वो थे। तो अली आफ्टर अली के बाद जो थी वो डायनेस्टी उमैयद ले लिए, ठीक है, उमैयद आए और ले लिए, और वो 661 सीई से लेके 750 सीई तक रूल किए। और कैपिटल था डमास्कस, और दे कॉन्कर्ड न्यू टेरिटरीज विच हेल्प स्प्रेड इस्लाम। तो वो नई नई जगहों को, मतलब जगहों पर कब्जा करते थे, और क्या करते थे कि इस्लाम को फैलाते थे। द उमैयद होल्ड एक्सटेंडेड फ्रॉम स्पेन एंड फ्रांस टू इन द नॉर्थ टू सिंध इन द साउथ। जो उमैयद थे वो स्पेन और फ्रांस से लेके नॉर्थ तक फैले हुए थे, सिंध इन द साउथ, और साउथ में सिंध, मतलब सिंध जो साउथ है उसमें सिंध तक फैले हुए थे। द रीजन अप टू द समरकंद in the east and territories along the Mediterranean coast and of Africa and the west were also added to the empire। मतलब उनके एम्पायर में ये सारे जगहों के नाम बताए गए हैं जो कि मतलब पूरा इलाका उमैयद का फैला हुआ था, ठीक है। इस इलाके में उमैयद रूल करते थे। द ऑक्यूपाइड रीजन्स वर डिवाइडेड एंड पुट अंडर गवर्नर्स। वो सारे रीजन्स को मतलब ये लोग उमैयद देखते थे। अब आगे आप लोग देखिए, अब इसमें क्या है कि अब्बासिद सब आए। तो 1750 सीई में जो उमैयद थे वो ओवरथ्रोन बाय द अब्बासिड्स, मतलब अब्बासिड्स के द्वारा उनको हटा दिया गया, ठीक है। तो अब क्या हुआ ना कि दे शिफ्टेड द कैपिटल टू बगदाद। अब अब्बासिड्स का जब कब्जा आया तो फिर बगदाद पे वो लोग कैपिटल मतलब अपना शिफ्ट कर दिए। हारून अल रशीद जो थे वो फेमस रूलर थे इस अब्बासिड्स के डायनेस्टी के। दिस वॉज अ पीरियड ऑफ कल्चरल ग्रोथ। ये कल्चरल ग्रोथ का पीरियड था, यानी कि सांस्कृतिक ग्रोथ का। मतलब उनके जो टाइम का जो लिटरेचर वक्त था, या फिर जो कल्चर था, पहनावा और ये सारी चीज़ें, खान पान, मतलब आर्ट का, लिटरेचर का, इन सारी चीज़ों का मतलब ये मतलब बढ़ने वाला ग्रोथ वाला समय था। तो ग्रेट एपिक्स एंड साइंटिफिक वर्क्स वर ट्रांसलेटेड इनटू अरबिक। मतलब बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हुई, जैसे कि अच्छी अच्छी चीज़ें, साइंटिफिक चीज़ें, साइंस से रिलेटेड, या फिर लिटरेचर वाली चीज़ें अरबिक भाषा में उसको ट्रांसलेट किया गया। दिस इंक्लूडेड सम इंडियन वर्क्स ऑन मैथमेटिक्स एंड साइंस इंक्लूडिंग मेडिसिन। मैथमेटिक्स, साइंस और मेडिसिन, दवाओं, उन सब चीज़ों पे काम किया गया, ठीक है, गणित, विज्ञान और दवा। द अरब्स लर्न द डेसिमल सिस्टम एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ज़ीरो फ्रॉम इंडिया। अरब्स जो थे वो डेसिमल का कॉन्सेप्ट और ज़ीरो का कॉन्सेप्ट कहाँ से सीखे? इंडिया से। और वो यूरोप में बाद में ये सारी नॉलेज पास करने लगे, ठीक है। अलजबरा में भी वो लोग अच्छे थे। द अब्बासिड्स जो थे वो 500 साल तक रूल किए, और 1258 में जो मंगोलोज थे वो बगदाद पे कैप्चर करके एंडेड, मतलब जो अब मंगोलोज आए अब्बासिड्स के बाद, तो मंगोल्स आके मतलब क्या किए कि बगदाद पे कब्जा जमा के और अब्बासिड्स का रूल ख़त्म कर दिए। लेटर न्यू इस्लामिक एम्पायर्स डेवलप। बाद में नई नई इस्लामिक एम्पायर्स आई, और सबसे जो मेन आया वो था ऑटोमन टर्क्स, ठीक है। तो इन 1453 दे कॉन्कर्ड कॉन्स्टेंटिनोपल एंड रीनेम्ड इट इस्तांबुल। तो वो हरा दिए कॉन्स्टेंटिनोपल को और उसको नाम दे दिए इस्तांबुल, और इट बिकेम द कैपिटल ऑफ देयर एम्पायर
विच इज़ तो ऑटोमन टर्क्स का जो कैपिटल इस्तांबुल है, इट बिकेम द कैपिटल ऑफ देयर एम्पायर विच वॉज नोन एज द ऑटोमन एम्पायर। उसको ऑटोमन एम्पायर मतलब उसको बोलने लगे, ठीक है। फिर अचीवमेंट्स ऑफ द अरब, तो अरब्स के कुछ अचीवमेंट्स भी थे, तो अब हम लोग अचीवमेंट्स देखते हैं। तो द अरब सिविलाइजेशन ऑफ द टाइम वाज मच मोर एडवांस देन इट्स यूरोपियन काउंटर पार्ट। तो अरेबियन का जो मतलब अरब सिविलाइजेशन था वो ज़्यादा एडवांस था और यूरोप के काउंटर पार्ट में बहुत मतलब एडवांस सिविलाइजेशन था ये। तो अरब्स जो थे वो व्यापार देखते थे बिटवीन यूरोप एंड द ईस्ट, मतलब यूरोप और ईस्ट में वो व्यापार देखते थे। और ऑल मेजर ट्रेड रूट्स पास थ्रू बगदाद, जो मेजर ट्रेड रूट्स थे वो बगदाद से गुजरते थे, ठीक। जो मेजर रूट्स थे वो ऑल मेजर रूट्स मतलब जो मेजर ट्रेड व्यापार के जो जगह थे वो बगदाद से ही पास होते थे। और देखो, आफ्टर अरेबिया वॉज यूनिफाइड बाय इस्लाम, राइटर्स एंड थिंकर्स इंटरेक्टेड फ्रीली। अब अरेबिया जो था पूरा वो मतलब इस्लाम के लोगों से भरा हुआ था और इस्लाम के जो रिलीजन था, इस्लाम जो था उसके फॉलोअर्स से भरा हुआ था। द बेस्ट ऑफ ग्रीक, इंडियन एंड ईरानियन सिविलाइजेशंस वर असिमिलेटेड बाय द अरब्स। मतलब ग्रीक और इंडियन और ईरानियन सिविलाइजेशन जो था वो मतलब पार्ट बन गया था अरब्स का। द अरब्स मेड ग्रेट एडवांसेस इन मैथमेटिक्स में, एस्ट्रोनॉमी में, केमिस्ट्री में, इन सारी चीज़ों में बहुत अच्छा ये लोग मतलब तरक्की करने लगे। दे डिस्कवर्ड न्यू केमिकल कंपाउंड्स, नए नए केमिकल कंपाउंड्स बनाने लगे और क्लॉक्स भी बनाए और नए नए मतलब मशीन्स भी बनाए खेत जोतने के लिए, खेत को मतलब इरिगेट करने के लिए, उसमें पानी देने के लिए, खेत की सिंचाई करने के लिए, खेत में अच्छे अच्छे क्रॉप्स उगाने के लिए, ठीक है। और उसके बाद से फिर सुनो, इब्न सिना और अल राजी, ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट, कुछ बहुत महान साइंटिस्ट और फिजिशियंस, मतलब जो फिजिशियन होते हैं जो आपको चेक करते हैं बुखार है कि नहीं, कि मतलब जो मतलब डॉक्टर्स ही मान लो, तो उसके बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट थे। उमर खयाम वॉज अ ग्रेट मैथमेटिशियन एंड अ पोएट। जो उमर खयाम थे वो बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे और बहुत बड़े पोएट भी थे। और लिटरेचर में जो अरब्स थे उनका काम था, मतलब उनकी कुछ वर्क्स इधर बताए गए हैं। रुबैयात, जो कि उमर खयाम, सारे नाम याद कर लेना है, रट जाना पूरा, क्योंकि एग्जाम में आना ही आना है, मतलब कहीं ना कहीं से तो क्वेश्चन बन ही जाएगा। अगर 1 मार्क MCQ है तो एकदम बन जाएगा। रुबैयत में जो था वर्क सच एज द रुबैयत बाय उमर खयाम, शाहनमा फिरदौसी के द्वारा। देखिए अगर आपको नोट्स चाहिए ना तो प्लीज़ आप बता दीजिएगा, आपको मिल जाएगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना अगर नोट्स चाहिए, एक्सरसाइजेस चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए, क्वेश्चन आंसर्स कुछ भी। रुबैयत बाय उमर खयाम एंड द शाहनमा बाय फिरदौसी एंड द अरेबियन नाइट्स, ये सारे नाम बताए गए हैं। द रुबैयत और अरेबियन नाइट्स जो थे वो वहाँ के लोगों के कल्चर, कैसे लोग रहते थे, उनका रहने सहने का ढंग, उसके बारे में बताया गया। और आर्ट, स्पेशली कैलीग्राफी और आर्किटेक्चर, ये दोनों बने, मतलब हाईली डेवलप्ड हुए। तो द हाईली एडवांस्ड अरब सिविलाइजेशन वाज अ लिंक बिटवीन द एंशिएंट एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। आपको अच्छे से पता है, पहले एंशिएंट हिस्ट्री, फिर मिडिवल हिस्ट्री, फिर मॉडर्न हिस्ट्री। नहीं पता कोई बात नहीं, इसमें सदमे की बात नहीं है, आपके बराबर हम थे तो हमें भी नहीं पता था, कोई बात नहीं। देखिए एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। तो जो आपका जो मिडिवल हिस्ट्री है वो एंशिएंट हिस्ट्री और मिडिवल मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट और मॉडर्न के बीच में मिडिवल ही तो है, तो मिडिवल ही तो लिंक प्रोवाइड करेगा, मतलब यहाँ से और यहाँ से कनेक्शन दे रहा है। तो ये जो मिडिवल हिस्ट्री है ये बहुत मतलब अच्छा कनेक्शन बना दिया था। तो होप कि आपको ये 1 शॉर्ट वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। और प्लीज़ बता दीजिएगा अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो। कीप स्टडिंग, ऑल द बेस्ट।